ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र के ऊपर। कल हमने चर्चा किया था प्रभुपाद जी का वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने तक, और प्रभुपाद राधा दामोदर जी मंदिर में जाके रहने लगे वृंदावन में, वहाँ तक चर्चा हुआ था। आज वहाँ से चर्चा को आगे करेंगे कि फिर प्रभुपाद ने 6 साल जो है उसके बाद भी भारत में और प्रचार करने का प्रयास किया, संघर्ष किया, भागवत पुराण लिखा, पहला स्कंद प्रकाशित किया, और फिर प्रभुपाद उसके बाद पाश्चात्य देश में गए। तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के उसके बाद हम शुरू करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो शील प्रभुपाद जी जो है वो राधा दामोदर मंदिर में, वृंदावन का बहुत ही प्रख्यात मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने 5 रुपए में 2 कमरे जो है वो किराए पे लिए। एक कमरे में उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, और दूसरे कमरे में जो है प्रभुपाद ने अपना रसोई घर बनाया। तो फिर प्रभुपाद जब वहाँ पर रहते थे तो उन्होंने एक महान कार्य का आरंभ किया। वो था श्रीमद् भागवत पुराण का रूपांतरण, इंग्लिश भाषा में तात्पर्य लिखना। तो शिल प्रभुपाद क्या करते थे, उनके गुरु महाराज और अन्य जो जो आचार्यों ने भागवत पुराण के ऊपर टीका लिखा है, संस्कृत भाषा में, बंगाली भाषा में, उन सब टीकाओं को पढ़ के प्रभुपाद उन सब का सार समझकर एक सरल भाषा में लिखते थे। तो ऐसा करके शिल प्रभुपाद ने कार्य आरंभ किया श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद इंग्लिश में तात्पर्य लिखने। और प्रभुपाद का उस समय पे योजना था कि पूरा भागवत पुराण जो है उसको 60 पार्ट में प्रकाशित करना, 60 किताबें निकालने का प्रभुपाद ने योजना बनाया था। तो इसीलिए पहला स्कंद जो है वो 3 पार्ट में निकाला था। अभी जो है भागवत पुराण का 18 किताब आता है, 12 स्कंद है, जो 18 किताबों में अभी आपको प्राप्त हो सकता है। तो शिल प्रभुपाद जब ये भागवत पुराण लिख रहे थे तब सब कुछ जो है शिल प्रभुपाद अकेले करते थे, मतलब वन मैन आर्मी। सबसे पहले तो दूसरे दूसरे आचार्यों की टीका को पढ़कर एक टीका तैयार करना, तो सबसे पहले प्रभुपाद लिखते थे उसको, और लिखाई करने के बाद अभी जो है उसको प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए उस समय पे, अब ये बात हो रही है 1960s की, 1960, उस समय पे भारत जो है बहुत ही गरीब देश था, और उस समय कागज जो है इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं था। जैसे अभी तो क्या है कि हमको कुछ भी प्रिंट कराना हो तो दुकान प्रिंटर के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं ये किताब छाप दो, तो प्रिंटर हमें बोलता है इतना पैसा होगा, बस हो गया, और प्रिंटर बाकी सब छाप देगा। और प्रूफ रीडिंग भी बहुत आसान है आजकल टेक्नोलॉजी की सहायता से, कंप्यूटर के कारण। पर उस समय पे सबसे कठिन काम था पेपर प्राप्त करना। तो उस समय ऐसा नहीं था कि आप प्रिंटर को जाके बोलो मेरे को प्रिंट कर दो, वो कर देगा। उस समय पे पेपर जो है ना खरीद के प्रिंटर को देना पड़ता था प्रभुपाद जी को।
तो प्रभुपाद जी पहले तो लिखते थे, तात्पर्य तैयार करते थे, उसके बाद छपाई करने के लिए प्रिंटर को ढूंढा दिल्ली में उन्होंने। वो वृंदावन से दिल्ली जाते थे और फिर दिल्ली में प्रिंटर मिस्टर जैन नाम था उसका, जो प्रिंटर था उसका। और फिर प्रभुपाद पेपर खरीदने जाते थे। पेपर खरीद कर प्रिंटर को देते थे। फिर प्रिंटर सबसे पहला कॉपी टाइपिंग करके रेडी करता था और उसका प्रूफ रीडिंग करते थे प्रभुपाद। फिर प्रिंटिंग होने से, फाइनल प्रिंट होने से पहले एक बार प्रूफ प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है ना, कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक। तो प्रभुपाद सारा प्रूफ रीडिंग करते थे, करेक्शन करते थे, फिर उसको देते थे। फिर वो प्रिंटिंग करके देता था। अब प्रिंटिंग करके देने के बाद उसका बाइंडिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो तो पेजिस अलग अलग आएंगे, प्रिंट होके जो आएंगे, उसका किताब बनाना पड़ता है। तो वो अलग फिर प्रभुपाद उसको बाइंडर के पास ले जाते थे वो सारे पेपर, और फिर उसको बाइंडिंग कराते थे। अब बाइंडिंग कराने के बाद किताब तो रेडी हो गया, अभी उसको क्या करना है, वितरण करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो श्रील प्रभुपाद स्वयं उस भागवत पुराण को लेके वितरण करने जाते थे, लिखने से लेके वितरण करने तक। किसी का मतलब किसी का भी नहीं, एक भी व्यक्ति का श्रील प्रभुपाद को सहायता नहीं मिला था। अकेले उन्होंने सब कुछ किया, लिखाई से लेके वितरण तक। तो श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, वृंदावन में जो उनका कमरा था राधा दामोदर में, वहां पर वो घंटों घंटों तक जो है ना वो लिखते रहते थे। ऐसा बताया जाता है, वहां के जो पुजारी थे, उस समय पे जो पुजारी थे प्रभुपाद के समय पे, उन्होंने बताया वो क्या करते थे, जब भगवान को जो भोग चढ़ता था प्रसाद, उसके बाद थाली बना के प्रभुपाद जी को भी वो देते थे, ताकि प्रभुपाद भी भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और भोजन भी प्रभुपाद को मिल जाए। तो वो देते थे। तो प्रभुपाद जो है कमरा अंदर से बंद करके, दरवाजा बंद करके फिर लिखते थे। तो पुजारी बताते थे कि मैं कई बार कमरे के बाहर प्रसाद रख देता था, तो 6-6 7-7 घंटे तक वो कमरे के बाहर ही प्रसाद पड़ा रहता था। प्रभुपाद दरवाजा तक नहीं खोलते थे, और लगातार 6-6 7-7 घंटा प्रभुपाद जो है वो भागवत पुराण का अनुवाद करते रहते थे अंग्रेजी भाषा में। मतलब कहने का तात्पर्य है कि श्रील प्रभुपाद जो है ना ये कार्य दिल से करते थे। जब कोई कार्य व्यक्ति दिल से करता है, तब व्यक्ति को फिर भूख प्यास थकान ये सबसे व्यक्ति ऊपर उठ जाता है। तो प्रभुपाद ने, उनके गुरु का जो आदेश था कि अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है, तो प्रचार करने के लिए तो किताबें चाहिए, बिना किताबों के क्या प्रचार करेंगे। तो अपने गुरु के आदेश को उन्होंने दिल से लिया था। इसलिए 6-6 7-7 घंटा लगातार बिना कोई ब्रेक प्रभुपाद लिखते रहते थे, अपने खाने पीने की भी परवाह नहीं करते थे। इतने लॉन्ग लॉन्ग आवर्स में प्रभुपाद राइटिंग किया करते थे। तो ये राइटिंग खत्म हो जाने के बाद वो जो राइटिंग सब कॉपीज होती थी, उसको लेके श्रील प्रभुपाद वृंदावन से तांगे, तांगा उस समय तो तांगा चलता था ना, घोड़ा गाड़ी, तो तांगा लेके प्रभुपाद मथुरा जाते थे। मथुरा से प्रभुपाद ट्रेन पकड़ते थे और ट्रेन पकड़कर दिल्ली जाते थे। अब उस समय पे श्रील प्रभुपाद के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, और ना प्रभुपाद कहीं पे दान मांगने जाते थे किसी से, ना कोई आके उनको दान देता था। तो उस समय पे प्रभुपाद के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। इतनी, मतलब भौतिक रूप से इतनी, रोटी कपड़ा मकान के एंगल से देखे तो इतने खराब परिस्थिति में जो है ना प्रभुपाद रहते थे, कि ढंग के कपड़े तक नहीं हुआ करते थे प्रभुपाद के पास पहनने के। और ये सब तो दूर की बात है, बाकी का तांगा का पैसा का व्यवस्था करना, ट्रेन का टिकट का व्यवस्था करना। और प्रभुपाद क्योंकि उनके पास पैसा नहीं हुआ करता था, तो शिल प्रभुपाद मथुरा से दिल्ली जो है थर्ड क्लास डब्बे में जाते थे। उस समय पे थर्ड क्लास चलता था। आजकल तो थर्ड क्लास पूरा बंदी हो गया, अभी मैक्सिमम सेकंड क्लास, उससे नीचे नहीं है। पर 60s 70s में भारतीय रेलवे में थर्ड क्लास डब्बे भी हुआ करते थे। और उस समय पे क्योंकि भारत बहुत गरीब था, और खास करके उत्तर उत्तर प्रदेश का एरिया तो और भी गरीब, आज भी उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं काफ़ी दूसरे राज्यों के कंपेयर में काफ़ी वहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा देखे जाते हैं। तो थर्ड क्लास डब्बे में ही ज़्यादातर लोग मुसाफरी करते थे, क्योंकि पैसा नहीं हुआ करता था लोगों के पास। तो थर्ड क्लास का डब्बा जो है पूरा हमेशा हाउसफुल रहता था, मुश्किल से उसमें बैठने का जगह मिलता था। थर्ड क्लास मतलब उसमें बैठने का जो सीट होता है वो बिल्कुल लकड़ी का या लोहे का होता है, उसमें स्पंज भी नहीं होता है उसके ऊपर।
उसको थर्ड क्लास कहते हैं। कभी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको फोटो मिलेंगे थर्ड क्लास ट्रेन के डब्बे के। उसमें श्रील प्रभुपाद ट्रैवल करते हुए जाते थे। और बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जब मथुरा से दिल्ली भी जाते थे, 2-2.5 घंटा लगता है ट्रेन से। उस समय तो हो सकता है शायद ज़्यादा लगता हो, क्योंकि अभी तो एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उस समय तो ऐसी सब ट्रेन नहीं चलती थी। ब्रॉडगेज हुआ करता था उस समय पे। और इंजन भी वो स्टीम इंजन और डीजल इंजन हुआ करते थे, तो स्पीड भी उतना नहीं हुआ करता था उसका। तो मुझे लगता है उस समय ज़्यादा ही टाइम लगता होगा। तो थर्ड क्लास के डब्बे में मुश्किल से ऐसे मतलब पूरा सिकुड़ कर बैठते थे, आसपास सब लोग हैं और पूरा हल्ला हो रहा है, हर कोई बातें कर रहा है, ये कर रहा है, और वो डब्बे हिलते भी बहुत है। तो ऐसी परिस्थिति में भी श्रील प्रभुपाद जो है ना वो लिखते थे, राइटिंग करते थे। तो इससे जो है ना हमें श्रील प्रभुपाद का उत्साह पता चलता है कि कितना उत्साह था उनके अंदर गुरु की सेवा करने का, भागवत पुराण का अनुवाद करने का, लोगों का उद्धार करने का। ये उत्साह और दृढ़ संकल्प कि थर्ड क्लास के डब्बे में भी अपना सेवा करना छोड़ा नहीं उन्होंने। और फिर ऐसा करके वो पहुंचते थे दिल्ली। फिर दिल्ली में उन्होंने छिप्पीवाड़ा नाम का एक जगह है दिल्ली में, वहां पर भी उन्होंने एक कमरा उनको मिला था, कोई उनका मित्र या पता नहीं, मुझे वो याद नहीं है क्या था। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद को छिप्पीवाड़ा में एक कमरा मिला था। तो कुछ दिन प्रभुपाद जो है ना वहां पे रहते थे, छिपीवाड़ा में रहते थे प्रभुपाद जी। और क्योंकि बार बार आना जाना तो फिर मुश्किल हो जाएगा, हर रोज आना जाना, पैसा भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा जाएगा, तकलीफ भी ज़्यादा होगा सब। तो इसीलिए प्रभुपाद जी जो है कुछ दिन छिपीवाड़ा मंदिर में रहते थे और वहां पर भी यही कार्य करते थे। अभी वहां पे जिस जगह पे श्रील प्रभुपाद रहते थे छिपीवाड़ा में, वहां पे अभी इस्कॉन का बहुत सुंदर मंदिर है। वो जगह इस्कॉन ने खरीद लिया पूरा, और वहां सुंदर सा मंदिर बनाया है। अभी आप कभी दिल्ली जाओ तो जरूर दर्शन करने जाना। और अगर आप छिपीवाड़ा आज भी जाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा वो कितना खराब एरिया है। बिल्कुल पतली पतली गलियां, इतना भीड़, इतना गंदगी। अभी आज के समय में, आज तो भारत इतना मॉडर्न हो चुका है, दिल्ली इतना मॉडर्न हो गया है, इतनी सारी फैसिलिटी से, फिर भी छिपीवाड़ा की गलियों में आज भी जो है ना एक जेंटलमैन आदमी को जाने से वो हो, मतलब इतना अच्छा नहीं है वो देखने से। तो उस समय पे तो कैसा होगा हम कल्पना कर सकते हैं, जब भारत बिल्कुल गरीब था, कोई सुविधा नहीं था। तो वहां प्रभुपाद रहते थे। और फिर सुबह सुबह 7 बजे अपना जो छिप्पीवाड़ा का प्रभुपाद का निवास स्थान था वहां से प्रभुपाद निकलते थे। और वहां से निकल कर प्रभुपाद जाते थे, वो जो प्रिंटर थे मिस्टर जैन, उसके यहाँ पे जाते थे सुबह सुबह प्रूफ रीडिंग करने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, जो ब्रेकफास्ट करने के पैसे होते थे, प्रभुपाद सुबह सुबह कुछ खाते नहीं थे, वो ब्रेकफास्ट करने के जो पैसे होते थे, जो उनका बजट होता था ब्रेकफास्ट का, वो पैसे से प्रभुपाद पेपर खरीदते थे। ये हमारी कहते हैं ना सोच से भी बाहर की बात है कि कोई व्यक्ति अपना खाना भी छोड़ दिया गुरु की सेवा करने के लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, और खाना नहीं खा के उस पैसे का प्रभुपाद पेपर खरीदते थे। कोई बोलेगा ये तो प्रभु जी कुछ ज्यादा ही हो गया, मतलब है ऐसे। अब आप सब तो प्रभुपाद के फॉलोवर है तो अच्छा अच्छा ही बोलेंगे ना। तो ये हम नहीं बता रहे हैं, जो प्रिंटर था, जो व्यक्ति भागवतम का पहला स्कंद प्रिंट किया, मिस्टर जैन, उसका इंटरव्यू लिया था प्रभुपाद के शिष्यों ने वहां जाके, उसने ये सब बात बताया। वरना हम लोगों को कैसे पता चलेगा, हम तो उस समय पे थे ही नहीं, प्रभुपाद अकेले थे, ना प्रभुपाद को हेल्प करने का वाला कोई था तो जो आके बताता। तो इस्कॉन में किसी को नहीं पता था प्रभुपाद जी का ये संघर्ष। फिर प्रभुपाद के ये संसार से जब 1977 में प्रभुपाद चले गए, तो प्रभुपाद के शिष्यों ने मिलकर तय किया कि प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखा जाना चाहिए, प्रभुपाद के जीवन के ऊपर कोई किताब होना चाहिए। फिर उसका प्रोजेक्ट दिया गया। प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे परम पूज्य सत स्वरूप दास गोस्वामी महाराज, उस महाराज को सभी भक्तों ने बोला कि आप राइटर है, लेखक है, आपको लिखाई पढ़ाई करना जानते हैं आप अच्छे से, तो आप प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखिए। फिर सत स्वरूप महाराज ने पूरा भक्तों का टीम बनाया, बहुत सारे भक्तों को इकट्ठा किया, और वो भक्त जो है पूरी दुनिया में भ्रमण किए, केवल भारत में नहीं, क्योंकि प्रभुपाद पूरी दुनिया भ्रमण किए थे। प्रभुपाद जहां जहां गए थे वहां वहां सब ये अलग अलग भक्तों का टीम गया, उन्होंने सब लोगों ने इंटरव्यूज लिए वहां जाके कि यहाँ पे प्रभुपाद आए थे तो क्या किया था, आप हमें बताइए, यहाँ पे आए थे तो क्या किया था। तो जब प्रभुपाद प्रभुपाद यूएसए गए 65 में,
तो 65 से पहले 1896 में प्रकट हुए, फिर 65 70 साल तो भारत में ही रहे। तो 70 साल भी भारत में जहाँ-जहाँ था, वहाँ पर भी भक्त लोग गए थे और उन्होंने उन लोगों का इंटरव्यू लिया था। तो जहाँ पे ये भागवतम का पहला स्कंद छपाई हुआ था, वो जब भक्तों ने पता किया कहाँ छपाई किया, बहुत मेहनत लगा उसमें सच्चस्वरूप महाराज को, बहुत मेहनत किया उन्होंने ये सब डेटा निकालने में। तो जब वो प्रिंटर थे मिस्टर जैन, अब वो कोई भक्त नहीं थे और बल्कि ये वैष्णव भी नहीं, हिंदू धर्म के भी नहीं थे वो। फिर भी उन्होंने जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये सारा बात बताया प्रभुपाद के बारे में कि भाई आपके ये जो गुरुजी हैं, वो खाना नहीं खाते थे, सुबह का ब्रेकफास्ट की जगह वो पैसों का वो यूज़ करते थे पेपर खरीदने में। और फिर प्रभुपाद छिपीवाड़ा से वो प्रिंटर का, वो काफ़ी दूर था वो दुकान, 2 या 3 किलोमीटर था, मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है पर शायद उतना ही था। तो प्रभुपाद चल के जाते थे। क्यों चल के जाते थे? ताकि वो तांगा का पैसा बच जाए, ऑटो का पैसा बच जाए और वो पैसा वो भी पेपर खरीदने में, क्योंकि पैसा था ही नहीं, पैसों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। खाना मुश्किल से मिलता था प्रभुपाद को, कपड़े मुश्किल से मिलते थे, किताब कहाँ छपाएँगे? तो प्रभुपाद ऐसे पैसे बचाते थे, तांगे की जगह 2-2 3-3। सोचिए ये सही में हमको सोचना चाहिए अपने ऊपर लाके कि सुबह-सुबह आपने खाया भी नहीं है, आपको खाना नहीं मिला है और भूखा पेट और आपका उम्र है 70 साल, बुढ़ापा, और उस बुढ़ापे में 2-3 किलोमीटर चल के जाना है और डेली का रूटीन था, ऐसा नहीं 1-2 दिन किया था प्रभुपाद ने। जब तक भागवतम का पहला स्कंद पूरा-पूरा तीनों पार्ट उसके छपे नहीं, तब तक प्रभुपाद का ये हर रोज़ का रूटीन था। तो प्रभुपाद तांगे का पैसा ना देके चलकर मिस्टर जैन के यहाँ जाते थे, तो वो प्रिंटर जो थे वो जानते थे कि स्वामी जी आज भी भूखे आए होंगे, उन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा। फिर वो मिस्टर जैन जो है वो प्रभुपाद जी को ब्रेकफास्ट देते थे। अब कोई व्यक्ति हर रोज तो वो भी नहीं देगा ना, वो भी कभी कभी देते देते होंगे जैसे भी होगा। तो वो बताया कि मैं जो है ब्रेकफास्ट देता था क्योंकि स्वामी जी भूखे आते थे, मेरे से देखा नहीं जाता था। और फिर मिस्टर जैन बोले कि मैं प्रभुपाद को बोलता था कि आप क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हो? छोड़ दो ना, हैं? आखिर कौन आपको बोलने वाला है? हैं? कोई थोड़ी आपको प्रेशर कर रहा है कि नहीं आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आप क्यों इतना मेहनत कर रहे हो? 2-2 3-3 किलोमीटर चल के आते हो, खाने का पैसा पेपर में लगा रहे हो, तांगे का पैसा पेपर में लगा रहे हो, 3rd क्लास में जर्नी करके मथुरा से इतना आना पड़ता है। बोले स्वामी जी रहने दो, ये इतने बुढ़ापे में क्यों इतना मेहनत? तो प्रभुपाद बोलते थे, ये मेरे गुरु जी का आदेश है। और प्रभुपाद कहा करते थे इंग्लिश में, इट इज अ लेबर ऑफ लव। बोले ये प्रेम का बोझा है, ये जबरदस्ती वाला बोझा नहीं है। कौन सा? लेबर ऑफ लव। बोले मैं मेरे गुरु महाराज को प्रेम करता हूँ और मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है कि मुझे अंग्रेजी भाषा में किताबें छापनी है, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है। तो मेरे गुरु के आदेश का पालन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और प्रभुपाद बोले मैं जिस दिन मरूंगा आखिरी सांस तक मैं ये कार्य करूंगा, उसके लिए फिर मेरे को कितना भी कष्ट क्यों ना सहन करना पड़े। तो इसको, ये जो है ना, ये वास्तविक प्रेम है एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति। ऐसा ही प्रेम हमारा भी जो है ना हमारे गुरु से होना चाहिए। तब फिर भक्ति में प्रगति करना, शुद्ध भक्त बनना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि गुरु की बहुत कृपा मिलती है फिर। तो प्रभुपाद इतना दिल्ली में संघर्ष करते थे, हैं? पूरा प्रभुपाद के जीवन चरित्र के ऊपर एक किताब है जिसका नाम है श्रील प्रभुपाद लीलामृत। सभी भक्तों को पढ़ना चाहिए। वो सतस्वरूप महाराज ने प्रभुपाद के जन्म से लेके प्रभुपाद अप्रगट हुए तब प्रभुपाद का पूरा लाइफ स्टोरी है उसमें। वो पढ़ेंगे तो कहते हैं ना हमारी आंख में आंसू आ जाएंगे कि जो श्रील प्रभुपाद ने संघर्ष किया है, शब्द कहते हैं ना शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसा संघर्ष प्रभुपाद करते थे। क्योंकि व्यक्ति जो है ना सब कुछ कर लेता है, पर व्यक्ति अपना खाना पीना नहीं छोड़ सकता। अब प्रभुपाद ने वो भी छोड़ा, खाना पीना तक छोड़ा। और फिर प्रभुपाद जो है ऐसे दिल्ली में प्रचार करने जाते थे, काफ़ी प्रचार करते थे, तो अलग-अलग जगह पे रहते थे वो। एक दिन इसके घर पे रहे, जो भी इन्विटेशन देता था, क्योंकि प्रभुपाद जो है अब सन्यास ले चुके थे, सन्यास के बाद की बातें हैं ये। तो सन्यासी थे तो उस समय पे साधु संतों का रिस्पेक्ट हुआ करता था, हैं? तो कई-कई लोग जो है आमंत्रण देते थे, स्वामी जी आप हमारे घर में रुकिए, स्वामी जी हमारे घर में रुकिए। तो ऐसे प्रभुपाद के पास ठहरने के लिए दिल्ली और बॉम्बे में जाते थे तो कोई जगह नहीं था। ऐसा नहीं कि गेस्ट हाउस में जाके रुकते थे। खाने का पैसा नहीं था, गेस्ट हाउस में कहाँ रुकेंगे। तो जो कोई सज्जन पुरुष
1-2 दिन के लिए रहने के लिए बोलते थे, वहाँ जाके प्रभुपाद रुकते थे। फिर 1-2 दिन इस सज्जन के घर पे रुके, फिर दूसरे दिन कोई दूसरे के घर पे रुके। इस तरीके से प्रभुपाद दिल्ली और बॉम्बे में अपने दिन बिताते थे। पर क्या करते थे? प्रचार। पूरा दिन उनके दिमाग में एक ही चलता रहता था, कैसे मैं प्रचार करूँ? उन्होंने जब भागवतम का पहला स्कंद निकाला पूरा, तो वो पहला स्कंद का कॉपी उन्होंने उस समय के भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उसको जाके मिले और दिया था। मैंने बताया ना, प्रभुपाद हमेशा बड़ा सोचते थे, हैं? कभी छोटा नहीं सोचते थे। प्रधानमंत्री को जाके मिले, खाने के पैसे नहीं है पर सोचो प्रधानमंत्री को जाके मिल लिए और उनको भागवत पुराण गिफ्ट किया। और फिर प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को भी लेटर लिखा था। प्रभुपाद ने इंदिरा गांधी को लेटर लिखा था और बोला था कि हमारा जो संसद भवन है, वहाँ पर जब संसद मिलते हैं सारे सांसद, तो सुबह-सुबह सबसे पहले आधा घंटा जो है ना, वहाँ पे संकीर्तन होना चाहिए। ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है, बोले उसका कीर्तन करना चाहिए सबको। उससे क्या होगा? सबका चेतना शुद्ध होगा और चेतना शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, तो उसके बाद वो संसद में बैठ के जो भी निर्णय लेंगे प्रजा के कल्याण के लिए, तो कुछ अच्छे निर्णय ले पाएँगे। ऐसे-ऐसे प्रभुपाद सजेशन देते थे, सरकार में भी, पर कौन माने प्रभुपाद की बात, हैं? तो किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया, प्रभुपाद की बातों को। फिर प्रभुपाद ने ऐसे 1965 तक इस तरीके से प्रभुपाद ने संघर्ष किया। फिर प्रभुपाद ने सोचा कि अभी जो है, अभी मैं अमेरिका जाता हूँ। सोचिए, भारत में 40 सालों से संघर्ष कर रहे थे, हैं? और उनको इतना कोई सफलता नहीं मिला। उस परिस्थिति में उन्होंने सोचा अभी मैं अमेरिका जाके प्रचार करूँगा। क्यों? गुरु का आदेश है, सफलता मिले, निष्फलता मिले, कोई मतलब ही नहीं है उससे। भक्ति जो है वो क्या है? जय पराजय से ऊपर है। भगवान गीता में बोले ना, लाभा लाभो जया जयो। अर्जुन, जय पराजय से ऊपर हो जाओ, सुख दुख से ऊपर हो जाओ, ऊपर उठाओ अपने आप को। तो भक्ति वही है। भक्ति में कभी हार जीत नहीं देखा जाता है, लाभ हुआ नुकसान हुआ वो नहीं देखा जाता है। भक्ति में क्या देखा जाता है? गुरु प्रसन्न हुए कि नहीं, ये देखा जाता है। भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं। तो प्रभुपाद ने 40 साल तक भगवान का प्रचार करने के लिए संघर्ष किया। भले सक्सेस नहीं मिला, पर भगवान प्रसन्न हुए। क्यों? भगवान के लिए कार्य किया। तो भगवान वही देखना चाहते हैं, हम हमारा कितना एनर्जी लगाते हैं। क्योंकि भगवान गीता में बोल चुके हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान बोले कर्म करने का तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है। फल मैं डिसाइड करूंगा, देना है कितना देना है, नहीं देना है। तो प्रभुपाद ने वो श्लोक अपने जीवन में जी करके दिखाया। 40 साल में उनको कोई अच्छा फल नहीं मिला, फिर भी संघर्ष करते रहे। और 40 साल के संघर्ष के बाद इतना बड़ा निर्णय लिया, जब उम्र हुआ था 70, उस समय बोले अब मैं अमेरिका जाऊंगा और वहां जाके प्रचार करूंगा। तो अमेरिका जाने के लिए वही प्रॉब्लम, पैसा नहीं था। तो उस समय पे जो ये कार्गो शिप चलते थे, जो माल आता जाता था भारत अमेरिका के बीच में, तो उन्होंने एक कंपनी था सिंधिया, सिंधिया कार्गो लॉजिस्टिक कंपनी था। तो उसकी जो मालिक थी वो एक लेडी थी, बहुत पुण्य, जो पुष्टि मार्ग संप्रदाय है ना, हवेली संप्रदाय, उसको वो फॉलो करते थे। और बहुत मतलब भक्ति कह सकते हैं, ऐसे थे वो लेडी काफ़ी बड़े उम्र के थे। तो प्रभुपाद और उनके जहाज़ चलते थे भारत और अमेरिका के बीच में। तो प्रभुपाद उनको मिलने का प्लानिंग बनाए कि इनको मिलता हूँ और इनको बोलता हूँ कि वो मुझे अमेरिका जाने का एक टिकट दे दे फ्री में, जो उनके कार्गो शिप जाते हैं ना, तो उसमें मुझे भी बिठा दे ताकि मैं भी अमेरिका पहुँच जाऊँ। तो शिल प्रभुपाद उनको मिलने के लिए गए। तो वो, अब सोचिए, इतनी बड़ी कार्गो कंपनी के मालिक थे वो लेडी, कोई कोई साधारण, और बहुत बड़ा कार्गो कंपनी था वो सिंधिया लॉजिस्टिक्स। तो इतनी आसानी से तो मिलेंगे नहीं वो। तो शिल प्रभुपाद उनको मिलने के लिए उनके ऑफिस में गए, तो ऑफिस में तो मना कर दिया, बोले नहीं अभी नहीं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, ये ना वो ना। तो जो ऑफिस के अंदर जाने का जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी, वहां पर शिल प्रभुपाद 6 घंटा तक बैठे रहे। क्योंकि प्रभुपाद सोचते थे कि ये लेडी घर जाएगी अभी, तो ये सीढ़ी से तो उतरना ही पड़ेगा उसको, तो तब तो मिलेंगे, रास्ते में मिल लूंगा, क्योंकि बाकी उसके सेक्रेटरी मिलने नहीं देते थे अंदर प्रभुपाद को, हैं। तो प्रभुपाद 6 घंटा सीढ़ी में उस लेडी का इंतजार किए।
और वहाँ जप करते रहे हरे कृष्ण मंत्र का। फिर 6 घंटे बाद जब उस लेडी का घर के जाने का समय हुआ, तब वो जब सीढ़ी से जा रहे थे तो उन्होंने स्वामी जी को देखा। अब वो लेडी बहुत अच्छी व्यक्ति थी, पर ये सेक्रेटरी लोग रहते हैं ना कई बार ऐसे थर्ड क्लास, तो बीच वाले लोग मतलब ऐसे। तो उसने जब देखा कि स्वामी जी यहाँ बैठे हैं, तो काफी सम्मान करते थे वो प्रभुपाद जी का, क्योंकि पहले भी मिले थे वो। तो उन्होंने बोला, स्वामी जी आप यहाँ पर हैं, यहाँ क्यों बैठे हैं? बोले, मैं आपसे मिलने आया था पर आपके आपके सेक्रेटरी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया। तो फिर वो लेडी जो है प्रभुपाद को अपने ऑफिस में ले गए और फिर मिले और पूछा, बताइए मैं क्या आपकी सेवा करूं? क्योंकि वो खुद भक्त थे ना, तो वैष्णवों का जानते थे वो क्या पोजीशन होता है। तो उन्होंने प्रभुपाद को बहुत सम्मान पूर्वक पूछा कि मैं आपकी क्या सहायता करूं? तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो, मैं है ना अमेरिका जाना चाहता हूं, मेरे गुरुजी का आदेश है कि उन्होंने बोला था बहुत सालों पहले मुझे विदेश में जाके प्रचार करना, तो अभी मेरा इच्छा है, मैं जाना चाहता हूँ। तो वो लेडी जब प्रभुपाद ने बोला तो शॉक हो गए। उन्होंने बोला, स्वामी जी आप जानते हो आप क्या बता रहे हो? बोले, आपको मालूम है अमेरिका में कितनी ठंड पड़ती है? क्योंकि प्रभुपाद तो कभी भारत से बाहर गए ही नहीं थे। तो वो लेडी पूछे कि स्वामी जी, अमेरिका में बहुत भयानक ठंड पड़ता है हैं, और वहाँ का लाइफ स्टाइल, वहाँ का खाना पीना है कोई, क्योंकि वो लेडी तो खुद भक्त थी, तो वो जानती थी क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और उसको अमेरिका का पूरा नॉलेज था क्योंकि उसका सालों से धंधा है वहाँ पे। तो उसको सब पता था कि एक भक्त के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है, उनको खाने तक नहीं, क्योंकि वहां सब मांस मिलता है, शराब मिलता है, सब वैसे दुराचारी लोग होते हैं। और इतना खराब एटमोसफियर है, खराब इन द सेंस की बहुत ज्यादा ठंड पड़ता है, सीवियर। वो सब हम जानते हैं कितना ठंड पड़ता है यूएस में। और बोले, स्वामी जी बूढ़े हैं, तो बोले, स्वामी जी आप वहां जाते ही मर जाओगे, क्योंकि आप इतने बुढ़ापे में आपका शरीर सहन ही नहीं कर पाएगा वहां का ठंडी, वहां का। आप क्या खाओगे वहां जाके? आपको ये वेजिटेरियन खाना, आप तो प्याज लहसुन तक नहीं खाते, प्याज लहसुन तो दूर की बात है, वहां वेजिटेरियन खाना तक नहीं मिलेगा आपको। तो आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे? यही बोला कि आप मर जाओगे। बल्कि ये बोला था उसने कि आप स्वामी जी वहां पे मरने के लिए क्यों जा रहे हो? ऐसा बोला। आप बोला, आपका वृंदावन में घर है, आप वृंदावन में रहो, आराम से भजन करो। प्रभुपाद ने बोला, नहीं, मुझे जाना है, मेरे गुरुजी का आदेश है, आप व्यवस्था कर सकते हो कि नहीं वो बताओ। तो जब उन्होंने प्रभुपाद का दृढ़ संकल्प देखा, तो उसने बोला कि अब क्या कर सकते हैं, स्वामी जी जाना ही चाहते हैं तो फिर। तो उन्होंने उनका जहाज जो जा रहा था अगला, मतलब नेक्स्ट जो भी शिपमेंट, जलदूत नाम का जहाज था, वो जा रहा था अभी यूएस। तो उसमें शिल प्रभुपाद को उन्होंने तारीख बता दिया कि प्रभुपाद जी ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो फिर मैं व्यवस्था कर देती हूँ आपको। और उसने प्रभुपाद को फ्री फ्री टिकट दे दिया अमेरिका जाने का। जलदूत नाम का जहाज था, वो कार्गो शिप था, पैसेंजर शिप नहीं था। अब कार्गो शिप मतलब उसमें जो है ना रहने का उतना सुविधा नहीं होता है कार्गो शिप में, क्योंकि वो उसके लिए बनाया ही नहीं गया है ना, उसका मेन कार्य वही है। तो जो कैप्टन होते हैं और क्रू मेंबर होते हैं, उसके लिए ओके ओके सा व्यवस्था होता है, ऐसे कोई मतलब लग्जरी कंफर्ट इतना नहीं होता है कार्गो शिप में। और प्रभुपाद तो अनएक्सपेक्टेड पैसेंजर थे। तो फिर भी वो श्रीमती मोरारजी देसाई, नहीं देसाई तो नहीं, श्रीमती मोरारजी ऐसा कुछ, मैं ऐसा ही नाम था उसका कुछ, सुमति मोरारजी। तो उसने फिर भी अपने कार्गो शिप में जितना अच्छा हो सके प्रभुपाद के लिए व्यवस्था कराया था कैबिन में, कि भाई बड़े उम्र के हैं, बूढ़े हैं, तो थोड़ा अच्छा देखभाल उनका किया जाए, अच्छी फैसिलिटी मिले। पर फिर भी कार्गो शिप तो कार्गो शिप है, कुछ भी हो। तो उसमें प्रभुपाद को टिकट दे दिया। अभी प्रभुपाद ने जो है जाने का तैयारी किया यूएस में। और प्रभुपाद जी ने साथ में क्या ले गए? भागवत पुराण, जो उन्होंने फर्स्ट कैंटो जो यहाँ पे उन्होंने पब्लिश किया था इधर 3 पार्ट में, वो उन्होंने साथ में लिया, पूरा बैग भर के, बहुत सारे भागवतम कैंटो। और जेब में लिए 40 रुपए, केवल 40 रुपए। उस समय पे डॉलर का भाव हुआ करता था 5 रुपए। तो $8 हुए, $8। $8 लेकर, और डॉलर में नहीं थे प्रभुपाद के जेब में, तो रुपये के रूप में ही पैसा था, डॉलर में कन्वर्ट नहीं किए थे प्रभुपाद उसको। तो 40 रुपए जेब में है, और भागवत पुराण का बड़ा सा बॉक्स जो है वो लेके प्रभुपाद जलदूत जहाज में अमेरिका जाने के लिए तैयार हुए। 1965 की बात है ये। जून या जुलाई महीना था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर जून जुलाई महीना था वो। फिर जो है जुलाई था शायद, जुलाई महीना। फिर प्रभुपाद को जलदूत जहाज में, उस जहाज को अमेरिका पहुंचने में 1 महीना लगा, 35 दिन,
30 या 35 दिन। तो अगर आपको पता हो तो पानी का जो ट्रैवल होता है, वो हमारी बॉडी के लिए उतना सूटेबल नहीं होता है। उसमें वॉमिटिंग होता है, डिज़ीनेस फ़ील होता है, अनईज़ी लगता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो उसमें ज़्यादातर तत्व भूमि है। तो हम भूमि पे रहने के लिए बने हैं, ना हम आकाश में ज़्यादा रह सकते हैं, ना हम पानी में। इसीलिए जो एरोप्लेन से भी अगर आप ट्रैवल करोगे तो अगर लंबा ट्रैवल होता है 20-22 घंटे का तो बहुत हालत ख़राब हो जाता है उसमें। और शिप में भी जाएँगे तो उसमें भी तकलीफ़ होता है। और प्रभुपाद का तो उम्र भी 70 साल था और सोचो पूरा महीना प्रभुपाद को उसमें निकालना था। तो उसमें प्रभुपाद जी को जो है ना बहुत तकलीफ़ हुआ। प्रभुपाद जी को उस समय पे जाते समय बैक टू बैक 2 हार्ट अटैक आ गए। अब हम जानते हैं टोटल 3 हार्ट अटैक होते हैं मैक्सिमम आदमी को, उसमें तीसरे हार्ट अटैक पे तो आदमी पक्का मर जाता है। हैं? और प्रभुपाद ने जहाज़ पर 2 हार्ट अटैक सर्वाइव किए। और आप जानते हैं अगर हार्ट अटैक आता है तो व्यक्ति को कितना अच्छा मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक बहुत सीरियस मैटर है। अब वहाँ पे जहाज़ पे क्या ट्रीटमेंट देगा वो? हालाँकि क्रू के लिए छोटा-मोटा दवाइयाँ वग़ैरह वो लोग साथ में रखते हैं, पर हार्ट अटैक का क्या ट्रीटमेंट देंगे आप? वो भी कार्गो शिप है, चलो पैसेंजर शिप होता है तो भी कुछ समझ में आए। कुछ सुविधा नहीं था वहाँ पे, हार्ट अटैक प्रभुपाद को आया तो ट्रीटमेंट देने का, और बैक टू बैक 2 आ गए। और प्रभुपाद को वॉमिटिंग हो रहा था, डिज़ीनेस फ़ील हो रहा था, बहुत प्रभुपाद जी का तबीयत खराब हो गया। पर अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब पानी के बीच में है। अमेरिका पहुँचने से पहले कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा हाल था प्रभुपाद का फिज़िकली। और फिर प्रभुपाद ने फिर भी उन्होंने आशा नहीं छोड़ा। प्रभुपाद का आशा था कि नहीं, गुरुजी ने बोला है, मर गए तो भी कोई बात नहीं, क्या ही नुकसान है, गुरु का आदेश पालन करते-करते मरा हूँ ना, क्या चिंता। ये प्रभुपाद का डिटर्मिनेशन था, 2 हार्ट अटैक आने के बाद भी। फिर उस दिन रात को जो है प्रभुपाद जी को स्वप्न आया। वो स्वप्न में उन्होंने देखा कि जो सारी गुरु शिष्य परंपरा है, प्रभुपाद जी के गुरु से लेके फिर उनके गुरु, फिर चैतन्य महाप्रभु, भगवान स्वयं श्री कृष्ण उस नाव को चला रहे थे। ऐसा प्रभुपाद ने स्वप्न में देखा कि स्वयं श्री कृष्ण नाव चला रहे थे, सारी गुरु शिष्य परंपरा भी उसमें उपस्थित थी उस नाव में। और सबने प्रभुपाद को बोला कि आप चिंता मत करो, अमेरिका में सब कुछ व्यवस्था हो चुका है आपके लिए। बस आप जाइए और आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, वो काम बड़े ज़ोर-शोर से होगा। ऐसा प्रभुपाद ने दिव्य स्वप्न देखा उस दिन रात को। तो कोई बोलेगा, आप लोगों को कैसे पता चला प्रभुपाद को ऐसा सपना आया था? क्या प्रभुपाद ने बताया? नहीं, प्रभुपाद ने कभी नहीं बताया ऐसा। पर प्रभुपाद ने जो है, एक भजन लिखा था। उसी जहाज़ पे जब 2 भजन लिखे थे प्रभुपाद जी ने, जब वो जहाज़ पे आ रहे थे, तो 2 सॉन्ग उन्होंने लिखे थे। अब उस समय तो थोड़ी प्रभुपाद को पता था कि मेरे हज़ारों लाखों शिष्य बनेंगे, पूरी दुनिया में मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊँगा। उन्होंने तो बस कृष्ण के प्रति अपना भाव प्रकट करने के लिए ये 2 भजन लिखे थे। उस भजन में प्रभुपाद ने ये सब वर्णन किया है कि वो क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। और फिर श्रील प्रभुपाद डायरी लिखते थे हर रोज़। उनका आदत था ऐसे डायरी लिखने का। तो वो डायरी से और वो भजन से हमको ये सब जानकारी प्राप्त होता है। क्योंकि कभी कोई वैष्णव अपने बारे में नहीं बताएगा कि मेरे को कृष्ण, राधा कृष्ण मेरे को दिखे, राधा कृष्ण मेरे को सपने में आए। कभी कोई सच्चा भक्त ऐसा नहीं बोलेगा। जो ठग भगत होते हैं वो बोलते रहते हैं मैंने भगवान को देख लिया, ना मुझे भगवान ने ये बोला, मुझे भगवान ने दर्शन दिया। शुद्ध भक्त कभी नहीं बोलते ये सब बातें। वो हमेशा भक्ति को छिपा के रखते हैं। तो फिर श्रील प्रभुपाद जो है सबसे पहले पेंसिल्वेनिया बटलर, मतलब अमेरिका में गए तो वहाँ पे पेंसिल्वेनिया जो शहर शहर है बटलर में, वहाँ पे प्रभुपाद के जो भारत में एक मित्र थे उसका बेटा वहाँ पे रहता था। उसका नाम शायद गोपाल था। और वो वहाँ अमेरिका की लड़की से शादी किया था, सैली नाम था उसका, सैली, गोपाल अग्रवाल और सैली अग्रवाल। तो उसके घर पे प्रभुपाद जी वहाँ गए और कुछ दिन उसके घर पे रुके। और उसके घर पे रुके तो पहले दिन से ही जब वो पहुँचे, डे 1 से ही प्रभुपाद ने वहाँ रिसर्च करना शुरू कर दिया। यहाँ कौन-कौन सी कॉलेज है, कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, मैं कहाँ पे जाके लेक्चर दे सकता हूँ भगवद गीता का। और प्रभुपाद ने शुरू कर दिया। वहाँ की जो कॉलेजेस होती थी, वहाँ अमेरिका में क्लब हुआ करते हैं अलग-अलग।
तो वहाँ के जो क्लब थे उसमें प्रभुपाद जाते थे, कांटेक्ट बनाते थे, लेक्चर देते थे। और ये जो गोपाल और शैली अग्रवाल के घर पे रहते थे, अग्रवाल मतलब वो ऐसे ब्राह्मण खानदान कह सकते हैं, एटलीस्ट सरनेम से ब्राह्मण, गुणों से तो नहीं। अब उसके घर पे ऐसा परिस्थिति था कि वो जो शैली थी, उसकी पत्नी, गोपाल की पत्नी शैली अग्रवाल, वो उसके घर पे वो क्या कहते, कुत्ते बिल्ली भी रखते थे। अमेरिका में तो नॉर्मल है ये सब। तो वो जो कुत्ते बिल्ली का खाना होता था, मांस नॉनवेज, वो फ्रिज में रखते थे। उसी फ्रिज में उसी नॉनवेज जो कुत्ते बिल्ली का खाना है, उसके बगल में प्रभुपाद को अपना खाना रखना पड़ता था। क्या करे, दूसरा रास्ता ही नहीं है। अभी अमेरिका में कोई सुविधा नहीं है, ना उनके पास पैसे है कोई, तो जो सुविधा मिले उससे ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद अमेरिका में रहे। और ये तो अभी पहला महीना है। अभी इस्कॉन की स्थापना तो 1966 में होगा, एक साल बाद। अभी एक साल अमेरिका में प्रभुपाद जी का जो संघर्ष होगा, वो भी बहुत बहुत ज्यादा, जो कहते हैं ना, मुश्किल वाला संघर्ष है कि कोई भी आदमी होता छोड़ के चला जाता। तो प्रभुपाद ने संघर्ष की शुरुआत यहाँ से हुई कि उनको अपना भगवान को भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद, कुत्ते बिल्ली का जो नॉनवेज खाना हुआ करता था, उसके बाजू में फ्रिज में रखना पड़ता था। अगर हम होए तो आज हम भी ऐसा ना करें। पर प्रभुपाद ने ये सब किया। क्यों किया? ताकि प्रचार किया जा सके। बाकी उनको क्या जरूरत था? आप देखो, वृंदावन में उनके पास 2 कमरे थे, अच्छा खासा रहने का व्यवस्था था, राधा दामोदर जी जो खाते थे वही खाने के लिए उनको प्रसाद मिलता था, सब सुविधा था। क्या तकलीफ था? अच्छा खासा भजन चल रहा था। ये सब छोड़ के प्रभुपाद ने, कहते हैं ना, मुसीबत मोल लिया। जानबूझकर सामने चलकर मुसीबत को गले लगाया। क्यों? 2 कारण। पहला कारण गुरु जी का आदेश, और दूसरा कारण प्रभुपाद जी के हृदय में बहुत करुणा थी हम सब के प्रति, कि दुनिया में सब लोग दुखी हो रहे हैं सब लोग माया के चंगुल में पीसे जा रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं। इनको बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा इनका। तो प्रभुपाद के हृदय में जो करुणा थी, उसके कारण वो कोई भी मुसीबत सहन करने के लिए तैयार थे। बोले लोगों का उद्धार होना चाहिए, मुझे जितना तकलीफ सहन करना पड़ेगा मैं करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लोगों का उद्धार हो रहा है तो, मेरे गुरु का सेवा हो रहा है तो प्रभुपाद कुछ समय पे वहां पे पेंसिल्वेनिया में रहे। और उन्होंने देखा, क्योंकि वो छोटा शहर है, उतना कोई और फेमस भी नहीं था। प्रभुपाद ने बोला कि यहाँ क्या प्रचार होगा, यहाँ इतना कुछ नहीं होगा, मुझे कोई फेमस जगह पे जाना पड़ेगा, जो अमेरिका की सबसे फेमस जगह है, वहां जाऊंगा, तब जाके वहां कोई अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करूंगा, तब होगा। इधर तो इतना प्रभुपाद को कोई इतना स्कोप नहीं दिखा पेंसिल्वेनिया में। तो फिर प्रभुपाद वहां से उनके घर से निकल गए। अब ये सही में बहुत ही, कहते हैं ना, बोल्ड डिसीजन था। और प्रभुपाद ने डिसाइड किया न्यूयॉर्क जाने का, क्योंकि उस समय पे, अभी तो अभी तो दुनिया में कई सारे शहर है, इंपॉर्टेंट शहर, उस समय पे पूरे दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट शहर था न्यूयॉर्क, दी इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ द होल वर्ल्ड, न्यूयॉर्क। तो प्रभुपाद ने बोला दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर यही है, तो यही न्यूयॉर्क में मैं जाऊंगा। प्रभुपाद जी उसके घर से अपना सामान लेके निकल गए। अब सोचिए, उनको पता नहीं है न्यूयॉर्क में जाके वो कहाँ उतरेंगे, कहाँ रहेंगे, कुछ नथिंग। फिर भी यहाँ से निकल गए वो। क्या आप और मैं होते तो ऐसा डिसीजन ले? आज भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप न्यूयॉर्क जाओ, क्या हम में से कोई हिम्मत दिखाएगा? जबकि आज तो इतना है, एंड्रॉयड मोबाइल है, गूगल मैप है, सब कुछ सर्च किया जा सकता है, ऑनलाइन बुकिंग किया जा, सब कुछ, क्या फैसिलिटी नहीं है? फिर भी क्या हम में से कोई न्यूयॉर्क जा सकता है? जाने से 1 2 3 साल पहले तैयारी कर देते हैं, किसके घर पे रहेंगे, वहां जाके कैसे पैसा आएगा, कहाँ नौकरी करेंगे, क्या करेंगे, क्या लाइफ स्टाइल है वहां का, क्या खाएंगे, क्या, पूरा हजारों यूट्यूब वीडियो देखेंगे, इतना गूगल रिसर्च करेंगे, मैप पे जाके फोटो देखेंगे, तब जाके बोले हाँ यहाँ चलते हैं। और प्रभुपाद को कुछ पता नहीं है न्यूयॉर्क में, इधर पेंसिल्वेनिया से बस पकड़ेंगे तो न्यूयॉर्क में किस स्टेशन पे उतरेंगे, उतर के लेफ्ट जाएंगे, राइट जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता है। भगवान भरोसे। बोले भगवान अमेरिका लाए हैं, तो अभी न्यूयॉर्क में भी भगवान ही व्यवस्था करेंगे। इतना प्रभुपाद का अटल श्रद्धा था भगवान के ऊपर।
प्रभुपाद को ये तक नहीं आता था कि वो, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो वहाँ था ऑटोमेटिक सिस्टम चलती है ना, सिक्का डालने से बाथ का बुकिंग होता है ना, टिकट कुछ नहीं आता था प्रभुपाद को। वो सब वो जो शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल थे, उन्होंने प्रभुपाद को सिखाया कि स्वामी जी ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और कुछ कॉइन्स दिए प्रभुपाद को, ऐसे बोले इससे जो है ना ये सब ऐसे चलता है। फिर प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क आए, और न्यूयॉर्क में प्रभुपाद अलग अलग जगह पे रहे वहाँ पर। फिर उन्होंने वहाँ पे जाके रेंट पे लिया उन्होंने। अब रेंट पे लिया तो देखो, रेंट चुकाने का पैसा, क्योंकि अमेरिका में तो दान देने का सिस्टम ही नहीं है वहाँ पे, तो ये सब साधु को देखा ही पहली बार अमेरिकन लोगों ने। ऐसे सन्यासी को, सैफरॉन कपड़े वाला सन्यासी पहली बार देखा था अमेरिकन लोगों ने। क्योंकि उससे पहले जो भी साधु तो नहीं कह सकते, पर जो भी भारत से जाते थे प्रचार करने के लिए धर्म का प्रचार तो नहीं, वो अपना प्रचार करने के लिए ही जाते थे, वो लोग वहां जाके पैंट शर्ट पहनने लगते थे। मतलब अमेरिकन लाइफस्टाइल वो लोग एडॉप्ट कर लेते थे। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद ने यही लाइफस्टाइल रखा और अमेरिकन को हमारा वाला लाइफस्टाइल दे दिया। बाकी वाले जो जाते थे वो अमेरिका का लाइफस्टाइल एक्सेप्ट कर लेते थे। और तो पहली बार अमेरिकन लोग देख रहे दान कहाँ से देंगे, तो प्रभुपाद क्या करते थे, उनके पास जो भागवत पुराण वो गए थे, उसको कैसे भी करके बेचने का प्रयास करते थे, बेचते थे, और उससे जो पैसा आता था उस पैसे से वो किराया देते थे, खाना खरीदते थे अपना। अब खाना भी कितना मुश्किल अमेरिका में उस समय पे, आप सोचिए, बिना प्याज लहसुन वाला, और बिना, आज के समय में भी विदेश के मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में बिना प्याज लहसुन वाला खाना बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन है। जबकि आज तो जो है वैदिक संस्कृति कितना फैल गया है, हर कोई योगा को फॉलो करता है, हर हर कोई वीगन डाइट फॉलो करते हैं। फिर भी बिना प्याज लहसुन वाला खाना मिलना आज भी मुश्किल है। तो उस समय क्या परिस्थिति होगा, जब वीगन मूवमेंट नहीं था, ये सब योग इतना फेमस नहीं था, कोई जानते नहीं थे, तो कितना मुश्किल हुआ होगा प्रभुपाद को। और वहां पर प्रभुपाद ने जो रेंट पे लिया था अपना वो एक कमरा, वहां पे, उसमें अमेरिका में कैसा हुआ करता है, वहां पे टॉयलेट बाथरूम नहीं होते हैं वहां पे, ऐसे उसके लिए अलग जगह होता है। तो नहाने का सुविधा ही नहीं था वहां पे। तो प्रभुपाद नहाने के लिए, एक मिश्रा थे, डॉक्टर मिश्रा, भारत से गए हुए, वो अपना योग स्टूडियो चलाते थे अमेरिका में। तो उससे प्रभुपाद जी का फ्रेंडशिप हो गया। तो प्रभुपाद जी मिश्रा जी के स्टूडियो पे, अपने कमरे से काफी दूर था वो, चलकर मिश्रा के स्टूडियो पे केवल स्नान करने के लिए जाते थे, क्योंकि स्नान करने का यहाँ व्यवस्था ही नहीं था जो उन्होंने रेंट पे लिया था। और स्नान कर अटैच टॉयलेट बाथरूम वैसा वाला बहुत महंगा मिलता है वहां पे, आज भी बहुत महंगा मिलता है यूएस में ऐसी चीजें। तब तब समय की तो क्या बातें करना। तो प्रभुपाद उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और प्रभुपाद के कमरे में कोई फर्नीचर भी नहीं हुआ करता था, पैसे कहाँ से लाएंगे फर्नीचर के, बस एक चटाई हुआ करता था। और अपना जो वो भागवत पुराण का पूरा वो ट्रंक लेके गए थे, उसी को प्रभुपाद जी ने टेबल बना दिया, टेबल का तक पैसा नहीं था प्रभुपाद के पास। बहुत संघर्ष किया कहने का मतलब है प्रभुपाद ने। और फिर प्रभुपाद के पास टाइप राइटर था जिसमें प्रभुपाद टाइप करते थे और सब ये अपना। तो एक बार प्रभुपाद बाहर गए थे, ये कोई लेक्चर देने, किसी को मिलने, ये करने। तो क्या हुआ कि वो जो वॉचमैन था उस बिल्डिंग का, उसी ने मिली भगत करके या किसी को बोला टाइप राइटर चोरी कर लिया। तो प्रभुपाद के पास जो एक टाइप राइटर था वो भी चला गया, अभी चोरी हो गया। और फिर एक, मैं तो आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, बाकी बहुत संघर्ष हुआ प्रभुपाद जी का। फिर एक बार प्रभुपाद जी को रात को 2 बजे जो है, वो प्रभुपाद जी के उस वहाँ दूसरा जो उसमें था, उसमें एक व्यक्ति रहता था दूसरा भी एक, वो बहुत बड़ा मतलब ड्रग्स लेता था, और बहुत खराब आदमी था वो। तो वो प्रभुपाद को मारने के लिए आया रात के 2 बजे। और प्रभुपाद को रात को 2 बजे वो कमरा छोड़कर भागना पड़ा। और रात को 2 बजे प्रभुपाद न्यूयॉर्क में रास्ते पे आ गए थे। कोई जगह नहीं था प्रभुपाद के पास जाने के लिए, रात के 2 बजे। और वो ठंडी का समय था उस समय पे, भागना पड़ा क्योंकि वो मारने के लिए आया था, वो तो यंग जवान था वो व्यक्ति। ये परिस्थिति, इस परिस्थिति में भी रहकर प्रभुपाद ने फिर भी प्रचार किया। और फिर धीरे धीरे जो है, फिर प्रभुपाद ने लेक्चर देना शुरू किया, लोग जुड़ने शुरू हुए। टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क में जाके शिल प्रभुपाद ने सबसे पहला कीर्तन किया, वहाँ एक पेड़ है
वो पेड़ आज भी है वहां पे, जिसके नीचे बैठकर शिल प्रभुपाद ने सबसे पहला कीर्तन किया था। मृदंग भी नहीं था प्रभुपाद के पास, वो बोंगो ड्रम आता है ना, वो था। वो लेके प्रभुपाद पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और 3-3 4-4 घंटा कीर्तन करते थे अकेले बैठ के। फिर वहां लोग आने लगे, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। फिर प्रभुपाद वहां पे अनाउंसमेंट करते थे कि मैं इस जगह पे रहता हूँ, यहाँ भगवत गीता का क्लास होता है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को क्लास होता था। फिर प्रभुपाद जब वहाँ क्लास होता था, तो जो क्लास में आते थे उन लोगों के लिए प्रभुपाद खुद कुकिंग करते थे। जितने भी 15-20-30 लोग आते होंगे, सबके लिए प्रभुपाद फुल प्लेट सब्जी, रोटी, दाल, चावल, स्वीट, ये सब प्रभुपाद बनाते थे। और प्रभुपाद ये सब घी में बनाते थे। कितने हाई स्टैंडर्ड प्रभुपाद प्रसाद देते थे। पैसा नहीं था फिर भी सब घी में बनाते थे वो। और प्रभुपाद सबके लिए, अब प्रभुपाद का उम्र था 71। 71 साल का बूढ़ा आदमी नौजवानों के लिए खाना बनाते थे प्रभुपाद। खाना बनाने के बाद फिर लेक्चर देते थे। लेक्चर देने के बाद प्रभुपाद सबको परोसते थे। और क्योंकि वो लोग हिप्पी थे, उनको कोई संस्कार नाम की चीज नहीं थी, कुछ पता नहीं था क्या संस्कार होते क्या कल्चर। खा पी के अपना जूठा प्लेट भी वहीं छोड़ के चले जाते थे। प्रभुपाद उन सब के खाए हुए जूठे प्लेट उठाते थे। सारे प्लेट प्रभुपाद खुद साफ सफाई करते थे, वहां झाड़ू पोछा प्रभुपाद करते थे। वो लोग केवल आते थे, गीता का क्लास सुनते थे, खा पी के सब कुछ ऐसा कैसा छोड़ के चले जाते थे। और प्रभुपाद वो सब करते थे। और ये सब खाना बनाने के जो पैसा लगता था, वो प्रभुपाद भागवतम बेच बेच के पैसा इकट्ठा करते थे। क्योंकि वहां पे आप दान नहीं मांग सकते किसी से कि मेरे को दान दो, वो लोग समझेंगे ही नहीं ये डोनेशन क्या होता है। तो दिन भर प्रभुपाद भागवतम बेचते थे, पैसा इकट्ठा करते थे। और अलग अलग जगह पे मौका देखते रहते थे कहाँ कहाँ प्रचार किया जा सकता है। और अपना जो जगह था 26 सेकंड एवेन्यू, वहां पर प्रभुपाद ये सब लोगों को बुला के कुकिंग करके खिलाते थे, प्रवचन सुनाते थे, कीर्तन कराते थे, साफ सफाई करते थे, झाड़ू पोछा तक प्रभुपाद करते थे। इतने बुढ़ापे में प्रभुपाद ने ये सब कार्य किए हैं। क्यों? ताकि हम लोग भक्त बन सके, हमको भक्ति मिल सके। आज जो हम इस्कॉन देखते हैं, आज आज इस्कॉन में सब कुछ है। भव्य महलों, महल भी छोटे पड़ जाए हैं, ऐसे ऐसे इस्कॉन के भव्य मंदिर हैं, क्या नहीं है आज हमारे पास भक्ति करने के लिए। ये सब कुछ शिल प्रभुपाद ने जो बलिदान दिया ना, उसका परिणाम है ये। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि शिल प्रभुपाद ने कितना सेक्रीफाइस किया है। अपना खाना सेक्रीफाइस किया है प्रभुपाद ने, हैं, अपना कंफर्ट सेक्रीफाइस किया। रात को 2 बजे रास्ते पे आ गए थे, हैं, खाने के पैसे बचाकर किताब छपाते थे, तांगा नहीं लेकर चलते थे 2-2 3-3 किलोमीटर, सब बुढ़ापे में। और उनको कोई जरूरत नहीं था ये सब करने का। तो क्योंकि प्रभुपाद ने इतना संघर्ष किया, हम मैं तो अभी बहुत बहुत थोड़ा बताया आपको, मतलब प्रभुपाद ने जो संघर्ष किया मैंने उसका 1% भी नहीं बताया आपको। को पूरा जानना है तो श्रील प्रभुपाद लीलामृत नाम का किताब पढ़िए, हैं, आप रो भी नहीं पाएंगे। हैं, इतने इतना आपको पता चलेगा प्रभुपाद ने कितना हमारे लिए किया है। तब जाके आज हमको आसानी से भक्ति मिलता है। जब प्रभुपाद अमेरिका में गए थे, प्रभुपाद बोलते थे लोगों को माला करने के लिए, वहां माला नहीं था। फिर वो जो प्लास्टिक के वो आते हैं, उसका प्रभुपाद ने माला बनवाया। तिलक, तिलक नहीं था वहां पे। मृदंग नहीं था। जो माताजी चाहते थे उनको साड़ी पहनाना था, प्रभुपाद को साड़ी नहीं था वहां पे। बेड शीट जो है ना, उसका साड़ी बना के प्रभुपाद पहनाते थे। क्या हम सोच सकते हैं ये बातें? क्योंकि साड़ी वहां कहाँ मिलेगा अमेरिका में। तो जो इस्कॉन के जब प्रभुपाद के जो शिष्य बने, तो प्रभुपाद ने बोला ये सब वेस्टर्न पैंट शर्ट, ये सब जीन्स, ये सब नहीं चलेगा। वैदिक कल्चर, साड़ी। तो साड़ी तो कहाँ मिलेगा। तो जो बेड शीट मिलते थे वहां पे, वो बेड शीट का साड़ी बनाकर जो प्रभुपाद के जो शुरू शुरू के फीमेल डिसाइपल थे, वो पहनते थे। इस परिस्थिति में प्रभुपाद ने प्रचार किया है। कुछ भी अवेलेबल नहीं था, कुछ भी सुविधा नहीं था। ना मृदंग था, ना करताल था। और आज देखो, दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, आपको साड़ी मिल जाएगा, आपको तिलक मिल जाएगा, आपको तुलसी माला मिल जाएगा, आपको जप माला मिल जाएगा, धोती कुर्ता मिल जाएगा, इस्कॉन का मंदिर मिल जाएगा। सब कुछ इतना आसान हो गया।
किसकी कारण? शिल प्रभुपाद के कृपा के कारण, उनके संघर्ष के कारण। तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, शिल प्रभुपाद ने हमारे लिए बहुत किया है, बहुत संघर्ष किया है, तब जाके इतनी आसानी से आज हम लोग भक्ति कर पाते हैं। तो हमें पूरा जीवन जन्म जन्मांतर चक्षुदान दिलो येई, जन्मे जन्मे प्रभु सेई। शील प्रभुपाद हमारे जन्मों जन्मों के प्रभु है वो। हम कभी प्रभुपाद का ऋण नहीं चुका सकते। अगर प्रभुपाद वृंदावन में रह के, वो अपना भजन तो चल रहा था अच्छे से, अगर अपना भजन करते रहे होते प्रभुपाद पूरा जीवन, हैं, अमेरिका नहीं जाते या अमेरिका जाते, ये सब संघर्ष नहीं करते, वापस इंडिया आ जाते, हैं, तो क्या होता हम सबका? क्या आज हम भक्ति कर पाते? आज कितना सरल है भक्ति के बारे में, सब कुछ हमको ऑथेंटिक नॉलेज मिलता है। वरना दुनिया में इतना कहते हैं ना, सब मिक्स वाला नॉलेज है, पता ही ना चले क्या करना है, कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, कैसे भक्ति करे, कौन प्रभुपाद के अलावा किसने बताया? आप खुद ध्यान से सोचिए। क्या ऐसे कोई संत हुए, या अभी कोई संत ऐसे है जो इतना सीधे शब्दों में बात करते हैं कि भाई कृष्ण भगवान है, तुम आत्मा हो, तुम कृष्ण के अंश हो, उसका भक्ति करना है और उसके भक्ति करके जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना है? इतना सरल ज्ञान कौन संत ने दिया आज तक? कोई नहीं दिए हैं। वो उसको खुद ही मालूम नहीं है, दूसरे को क्या बताएगा वो? प्रभुपाद ने इतने सरल भाषा में समझाया भक्ति को। तो इसीलिए हमें शिल प्रभुपाद ने जो आदेश दिए हैं उसका पालन करना चाहिए। और शिल प्रभुपाद ने जो जैसे प्रचार किया, हमें भी उनके चरण कमलों का अनुगमन करते हुए प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, है। तो इसीलिए, और मैं आपको सबको यही बताना चाहता हूँ, शिल प्रभुपाद नाम की किताब है, वो आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए, हैं। बिल्कुल पढ़िएगा उसको, क्योंकि हमें पता होना चाहिए शील प्रभुपाद हम सबके शिक्षा गुरु है, संस्थापक आचार्य है वो इस्कॉन के। तो हमें पता होना चाहिए उस व्यक्ति के बारे में कि हम किस व्यक्ति की संस्था में है, इस व्यक्ति ने हमारे लिए क्या किया है, तब जाके आज मुझे मुझे मिला है। तो ये शील प्रभुपाद के बारे में अभी समय हो गया है बताने के लिए, तो अभी वो हमने 1% भी बताया ना, चर्चा नहीं किया। पूरा समंदर है चर्चा करने के लिए, तो फिर कभी समय मिलेगा तो चर्चा करेंगे। तो ऐसे थे शील प्रभुपाद कि अपनी सब सुख सुविधाओं की चिंता ना करते हुए हमेशा दूसरों का सोचते थे, हमेशा दूसरों के उद्धार का सोचते थे, हमेशा अपने गुरु के आदेश पालन का सोचते थे। तो ये शील प्रभुपाद के जीवन से हम भी सीख सकते हैं। ठीक है। तो आज के दिन, आज शील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है। हमें शील प्रभुपाद का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने ये सब किया हमारे लिए, हमको शुद्ध भक्ति करना सिखाया। फिर हमें प्रभुपाद से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें शक्ति दे कि हम जो है उनके इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज़ फॉलो कर सके, और हमें प्रभुपाद एम्पावर करे ताकि हम दूसरों को भी ये संदेश दे सके, हम प्रचार कर सके। ऐसा प्रभुपाद जी को हमें प्रार्थना करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।